ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज है फाइनल डे, फाइनल डे आ गया है इस भट्टी का समापन दिवस। 51 दिन की ये साधना थी। यहाँ पर कोई है जिन्होंने 51 दिन पूरा यहाँ बैठ करके ये साधना की है? 3 आत्माएं हैं। की है तो फिर कॉन्फिडेंस से हाथ ऊपर करो। और बीच में कहीं गए थे तो जाके आए हो बीच में आप? 2 आत्माएं हैं जिन्होंने 51 दिन बैठ करके साधना किया, जोड़े ने। तो हिसाब किताब बीच में आते हैं, रिश्ते नाते बीच में आते हैं, खुद के मनोविकार भी बीच में आते हैं, बंधन जो है मेरे खुद के वो भी बीच में आते हैं। इसके लिए इस भट्टी से अगली भट्टी के लिए हम प्रेरणा लेंगे कि ऐसा मुझे इतना ज्यादा योग करना है कि ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि एक दिन भी मेरी ये साधना मिस ना हो। ठीक है, तो ऐसा 31 दिसंबर 1984 नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो आज चारों ओर के बच्चे साकार रूप में व आकार रूप में नया युग, नया ज्ञान, नया जीवन देने वाले बाप दादा से नया वर्ष मनाने के लिए हाईएस्ट और होलीएस्ट दरबार में उपस्थित हुए हैं। तो जो दरबार है वो भी नई दरबार है। कौन सी दरबार है? हाईएस्ट और होलीएस्ट, जहाँ स्वयं भगवान आकर के मिले। देखो संत महात्माएं भी जिस स्थान पे मिल लेते हैं ना, वो पेड़ आज यादगार हो गए हैं। यहाँ पर बैठ करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, यहाँ बैठ करके उन्होंने प्रवचन दिया था, यहाँ उनको कैवल्य ज्ञान हुआ था, यहाँ उनको अवधि ज्ञान हुआ था, तो वो प्रसिद्ध हो गए। सोचो, जो होलीएस्ट ऑफ द होली जो भगवान है, पवित्रता का सागर है, वो जिस दरबार में आए तो वो दरबार कैसी है? नई दरबार है। इस दुनिया में एक ही बार ऐसी दरबार लगती है और वो नई दरबार है। और वहां कौन मिलने के लिए आए हैं? नया युग, नया ज्ञान, नए जीवन देने वाले बाप दादा से नया वर्ष मनाने वाले बच्चे मिलने के लिए आए हैं। तो नए वर्ष पर सभी क्या करते हैं? उमंग, उत्साह और परिवर्तन की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखते हैं कि आज 31 दिसंबर है, कल से मैं ये करूंगी, कल से मैं रोज इतने घंटे योग करूंगी, कल से मैं अपनी वाणी से एक दिन रोज बाबा का परिचय हर दिन एक आत्मा को जरूर दूंगी, रोज मैं ये कर्मणा करूंगी, रोज ये करूंगी। तो बाबा के पास ये सारी प्रतिज्ञाएं, शुभ संकल्प, शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं पहुंच गई हैं। बाप दादा भी सर्व नए विश्व के निर्माताओं को विश्व परिवर्तन, विशेष आत्माओं को सदा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी समृद्धियां, पुरानी वृत्तियां, पुराने देह की समृद्धि के भान से परे रहने, सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। तो बाबा किनको बधाई दे रहे हैं? जो संकल्प करते हैं कि मैं आज से पवित्र रहूंगी। तो उस आत्मा को विदाई देनी पड़ेगी अपनी उन सारी यादों को जहां वो अपवित्र रही, क्योंकि पुरानी समृद्धियां, ये जो समृद्धि है ना, ये बहुत खराब चीज होती है, यादें। इसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, श्वासों श्वास याद करो, क्योंकि एक लड़ी भी बीच में से मिस हुई ना सांस की, इतने में क्या याद आ जाएगी? देखो हम संग से बचे हुए हैं, हम वृत्ति भी पूरी नहीं है हमारी, हम इंसान भी बहुत अच्छे हैं, हमारा घर परिवार धारणाएं ज्ञान वो सब हमारा बढ़िया, योग सेवा परफेक्ट है, लेकिन आत्मा कहाँ अटक जाती है? पुरानी जो समृद्धियां हैं, पुराने जो यादें हैं। बाबा ने कहा तो ऐसी आत्माओं को बाबा बधाई देते हैं जिन्होंने पुरानी समृद्धि, पुरानी देह की समृद्धि के भान से जो परे हुए हैं। ठीक है, बीती को बिंदी लगाए, स्वराज्य की बिंदी लगाने वालों को स्वराज्य के तिलक की बधाई दे रहे हैं। स्वराज्य, मैं आत्मा हूं और अब इस चेतना को अपने लिए कुछ करना है, पक्का स्वार्थी बनना है हमें, पक्का पूरा 100% स्वार्थी बनना है, सिर्फ स्व के अर्थ। मुझे अपने लिए पहले सोचना, और अपने लिए तो दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं, अपना काम बनता, कहते हैं भाड़ में जाए जनता, बोलते हैं ऐसे,
कह दीदी अपना काम बनना चाहिए, जनता का जो भी हो। ऐसे तो संसार में बहुत लोग हैं, ऐसा बनना कोई बहुत बड़ी टैलेंट की बात नहीं है। लेकिन अब क्या करना है, असली वाला स्वार्थ करना है कि मुझ आत्मा का, यहाँ पर मैं इस ग्रुप के अंदर बैठी हूँ, मेरा कुछ भला हो रहा है क्या? मुझ आत्मा का, शरीर का भला सोचेंगे तो बहुत सारे भले हो सकते हैं, लेकिन मुझ आत्मा का हो रहा है तो हम बैठेंगे, नहीं हो रहा तो उठ करके चले जाएंगे। ये जो भी फोन कॉल आया, इस फोन को उठाने से मुझ आत्मा का कुछ भला होने वाला है क्या? तो उठाएंगे, नहीं भला होने वाला त्याग दो। त्याग भी तो दुनिया में कोई चीज बनी हुई होगी। हम सन्यासी हैं या नहीं है? आप सन्यासी हो या नहीं हो? वैरागी हो या नहीं हो? हो। घर वालों के फोन मत त्याग देना, फिर कहोगे दीदी ने कहा था, दीदी पे इल्जाम लगा देंगे। ऐसा भी नहीं करना। पुण्य आत्मा के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगाने। अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी क्या कह देते हैं, अरे उन्होंने कह दिया था, वो उधर चली गई थी, उन्होंने भेज दिया था, उनको कुछ पता ही नहीं है वो क्या रहा है पीछे बैकग्राउंड में। नहीं, ऐसा नहीं करना। रिश्तों में भी बात करनी पड़ती है, आपको तो बिल्कुल ही करनी पड़ेगी, निभाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आत्मा का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। SSD बोलो, SSD याद रहेगा, SSD, ठीक है। SSD वो SKD था जहां मैंने कृषि मेला लगाया था। तो SSD क्या है? SSD 13 दिसंबर को बाबा नए साल के लिए मिलने के लिए आए हैं। जब बच्चों ने पुराने संकल्पों को त्यागने की विदाई दी है, बाबा उनको बधाई दे रहे हैं, स्वराज्य का तिलक लगाया है, बेटी को बिंदी लगाई है, बाबा को खुश किया है, तो बाबा भी बदले में क्या देते हैं? नए साल की गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट। तो 3 गिफ्ट मिली है SSD। कौन से 3 सौगातें हैं? सदा साथ रहो, पहला मंत्र है। कौन सी सौगात का मंत्र है? सदा साथ रहो। दूसरा, सदा समान रहो, उसके जैसा मैचिंग बन करके रहना है। जैसे माताएं जैसा कपड़ा पहनती हैं, ऐसी मैचिंग बिंदी, मैचिंग चूड़ी, मैचिंग चप्पल, मैचिंग पर्स, नेल पॉलिश, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। ऐसे ही मैचिंग, फिर हार के अंदर भी रंग होते हैं, ऐसे होता है ना। हाँ, अपन को भी दूसरा S, और दूसरे S का मतलब है सदा समान रहना, बाबा के समान रहना, मैच करना। और D का मतलब है सदा दिल तख्त नशीन के श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहना। ये तीनों मंत्र याद होने चाहिए। सदा दिल तख्त नशीन के रूहानी नशे में रहना, ठीक है, श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहना। ये वरदान की सौगात दे रहे हैं, पुराने को विदाई नहीं, नवीनता की। अगर पुराने को विदाई नहीं दी ना, तो बाबा ने कहा नवीनता की बधाई का भी अनुभव नहीं कर सकते। जब तक पुराने मार्ग नहीं छोड़े, नए मार्ग का सुख अनुभव नहीं हो सकता है, ये बाबा कह रहे हैं। देखो, ब्राह्मणों का क्या है? नया युग है, नया ब्राह्मणों का सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है, नई प्राप्तियां हैं। रूहानी बातों को ही सोचते हो, देखते भी रूहानी नजर से हो, प्रीत भी नहीं है, रीत भी नहीं है, सब कुछ क्या हो गया यहाँ पर? नया नया हो गया। तो अगर नए को हमें अनुभव करना है तो पुराने को क्या देनी पड़ेगी? विदाई देनी पड़ेगी। विदाई देने के लिए उसके साथ में एक मोह है, एक अटैचमेंट है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। हम कहीं जाते हैं तो जब हम मोह की बात कहते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं, तो पूछते क्या हुआ? तो कहते हैं हमसे तुम्हारे तकिए का भी मोह नहीं छूट रहा है, तकिया भी मुझे यही वाला चाहिए। विनाश के समय इस आत्मा का क्या हाल होगा? विनाश के समय क्या हाल होगा? भगवान याद आएगा कि पहले तकिया याद आएगा? बाबा तो कहते हैं पहाड़ी जो है, माउंट की पहाड़ी ही तुम्हारा बिस्तर होएगी। क्या मेरी आदत इस टाइल्स और मार्बल के फर्श पर भी सोने की है? कईयों ने अपनी आदत नीचे सोने की भी नहीं लगाई है, तो सोचो पहाड़ों पर कैसे सो जाएंगे वो।
इसीलिए ही पांडव जब गल करके मरे वो स्वर्ग की तरफ क्यों नहीं पहुंचे वैसे जैसे पहुंचना चाहिए था। तो दिखाते हैं वो भी पांडव गया, वो भी पांडव गया, वो भी गया, लास्ट में कौन बचा? ये धृतराष्ट्र युधिष्ठिर बचा। किसके साथ बचा? कुत्ते के साथ बचा। लेकिन वो भी स्वर्ग की तरफ नहीं जा पाया, फिर अटैचमेंट ने उसको नीचे लेके आया। ऐसा देखा, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। कहने का भाव ये है, पुराने को, ये तो मैंने बहुत ही छोटा उदाहरण दिया तकिए का, लेकिन ऐसी ना जाने हम कितनी आदतों के वशीभूत हैं। इसके लिए हर माहौल में खुद को एडजस्ट रखने वाले बनो। बहनें देखो जेल में जाती हैं, नशा मुक्ति में जाती हैं, ये ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे साफ सुथरा इलाका नहीं मिलता। सेंट, परफ्यूम, अगरबत्ती, मोमबत्ती जो भी होती है वो छिड़की हुई ऐसी नहीं होती। यहाँ पर तो कैदी, बीमार, डॉक्टर जैसे हॉस्पिटल में होता है ऐसे लोग रहते हैं। तो वहां पर हर प्रकार की चीजें देखने को बू के अंदर होती है ना? हाँ, और देखो कितनी उमस और कितना ये, लेकिन सिर्फ उस समय को याद रखते कि कल को ऐसा कोई समय आएगा तो मैं खुद को कैसे एडजस्ट करूंगी, तो वो आत्मा खुद को कहीं भी एडजस्ट कर लेती है। देखो नया अनुभव करना है उन आत्माओं के साथ, तो अपने पुराने जो कंफर्ट्स हैं उनको तो तोड़ना पड़ेगा। तो ये मुरलियां केवल सुनने के लिए नहीं है, फिर भी मैं कहूंगी अनुभव करने के लिए है। तो सब नया नया मिला है उसकी बधाई दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा पुराने को फिर भी क्या करना पड़ेगा, और पुराने में पहले पुरानी आदतें और ये सब चीजें। वो मनुष्य आत्माएं मनुष्यों से ही मनुष्य से ही मनाते नया साल, और आप किसके साथ नया साल मना रहे हो? परमात्मा बाप के साथ। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम। विधाता से मना रहे हो, वरदाता से मना रहे हो, इसलिए मनाना अर्थात खजानों से, वरदानों से सदा अपनी झोली भरना। उनका है गवाना, आपका मनाना। न्यू ईयर पार्टी होती है 31 दिसंबर को, वो मना के आते हैं कि गवा के आते हैं? बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ता है, फिर नींद गंवानी पड़ती है, फिर बॉडी की एनर्जी गंवानी पड़ती है। अब ऊपर से पूरे साल में सुनना और पड़ेगा सबसे कि तुम नए साल पर भी हमारे साथ नहीं थे, नए साल पर भी हमारे साथ नहीं थे। तो पाया क्या? चरित्र को गवाया। कुछ खा भी लिया, रे कोई बात नहीं आज आज खाओ, कुछ पी भी लिया, कुछ पहन भी ऐसा लिया उस स्थान पर जाके, और बाबा ने कहा आपने क्या किया? मनाया, अर्थात खजानों को पाया। कल कोई पूछ रहे थे कि मुझे योग का और गहरा अनुभव करना है। कई दिनों से एक ही बात कहते हैं कि योग का और गहरा अनुभव करना, और मैं उनको गहरे गहरी बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कल मैंने एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया और उनको वो बात अंदर तक चली गई। हमने उनको बोला कि आज से 2 या 3 साल पहले शिवरात्रि आई थी, जब हमने पूरी रात बैठ के यहाँ जागरण किया था। 2 साल पहले की बात है। हरी माता जी, सुरेंद्र भाई जी, कुसुम बहन, आप, इंदिरा बहन, मैं, राजकुमार भाई जी, ये थे, है ना? ऐसे हम 5-7 यही लोग थे। तो मैंने उनको बोला कि आपको और अगर गहरा अनुभव करना है ना, आप चाहते हो कि बस बाबा मेरे दिमाग के अंदर ही छप जाए, कुछ ना दिखे, उसके लिए हमारे साथ बैठ के जागरण करो। कहते जागरण होता है यहाँ पे? तो हमने बोला हाँ होता है। बस इस जागरण के अंदर कीर्तन नहीं होगा, झांझ ढोल नगाड़े नहीं होंगे, झांकियां तो बिल्कुल नहीं होंगी। हमें जगाने के लिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, कुछ यहाँ नहीं दिख रहा होगा। हम केवल रेड लाइट कर करके, नो म्यूजिक नो गीत। उस दिन ऐसा ही था, कोई गीत नहीं था, कोई म्यूजिक, धुन भी नहीं थी योग की। बस बैठ गए, अपने अपने कंबल रजाइयां लोग लेकर के आए थे सभी भाई बहने, और अपने अपनी जगह फिक्स कर ली, बैठ गए। बस जैसे बैठे वैसे बैठे रह गए। उस बीच में रात के 11 भी बजे, 12 भी बजे, 1 भी बजे, 2 अमृत वेला भी बजा। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? 3 भी बजे, 4 भी बजे, 5 बज गए, और 5 बजे सब स्नान करने के लिए अपने घर चले गए। 6 बजे तैयार होकर के हम फिर सब मुरली में बैठ गए। सोचो इन आत्माओं का वो कैसा गया होगा, कैसा गया होगा वो समय। और सब ऐसे बस बैठे हुए जाग रहे हैं, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं।
शमशान में बैठ बैठ के आते हैं। जागरण बजाने गाने वाला नहीं कह रही, लोग ऐसे बैठ कर के आते हैं शमशान घाट के अंदर। हमें तो घर में देखा हुआ है, शमशान घाट में रात रात बैठ कर के आते थे। उधर शिवजी से कुछ चाहिए था, इधर शिवजी ही चाहिए इसके लिए बैठते हैं। उनको बोला ऐसे करके देखो आप कभी, तो आपको अपने आप पता चलेगा। और सॉफ्टली बैठो बाबा के आगे, जबरदस्ती नहीं है, गुस्सा नहीं है, तनाव नहीं है, शरीर में खींचपन नहीं है। घर वालों को टेंशन में नहीं देना। एक दिन जाग गए, 10 दिन बीमार पड़े रहेंगे घर पे। वो कहेंगे ऐसा तुम क्यों जागे? वो योग, वो सेवा थोड़ी ना हुई योग से, वो डिससर्विस हो गई। तो ऐसा भी नहीं करना होता। लेकिन हम नया साल कैसे मनाते हैं, हम अपने त्योहार कैसे मनाते हैं? झोली भरते हैं। उस दिन आत्माओं ने अपने कितने जन्मों के पाप काट लिए होंगे, कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा। तो बाबा ने कहा वो लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर और आप लोग कहते हो एवर हैप्पी न्यू ईयर। एवर, उनका एक दिन का नया साल होगा। 2 तारीख से फिर से वही गाड़ी और वही रेल, वही खेत, वही युद्ध, वही मैदान, वही घोड़े, वही ऊंट, वही हाथी। लेकिन हमारा तो हर दिन क्या है? हैप्पी, एवर हैप्पी न्यू ईयर। आज खुशी कल दुख की घटना नहीं बनती है। कभी भी दुख की घटना हो, लेकिन ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सबको सुख शांति देने वाले मास्टर सुखदाता का पाठ बजाने वाली हो। खुद आत्मा के जीवन में दुख का पहाड़ गिरा है, उसको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो क्या करती है? सुख शांति की किरणें फैलाने वाला मास्टर सुख का दाता बन जाती है। बाबा ने कहा आप ऐसे हो, एवर हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले। इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो। कोविड तो सबके लिए आया था ना, लॉकडाउन तो सबके लिए आया था ना। फिर उसके अंदर ये ब्रह्मा कुमारी को क्यों नहीं प्रभाव पड़ता था? ये तब भी सेवा में क्यों लगी हुई थी? इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको कोई चिंता नहीं थी या इसने वैक्सीन नहीं लगवाई। इन्होंने भी 1-1 2-2 वैक्सीन सब लगाई। इनको भी बुखार चढ़ा होगा, इनका भी माथा भारी हो गया होगा, लेकिन दुख की घटना का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास लक्ष्य है कि मुझे सुख शांति की किरणें फैलानी है। विनाश में यही प्रैक्टिस अब आगे आने वाली है, बहुत जल्दी ये अभ्यास काम आएगा। बाबा ने कहा अभी आपको अपने नए जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल सबके सामने लाना है, जिससे नई झलक उन्हों को अनुभव हो। ज्ञान नया है, ये प्रत्यक्ष करो। ये नया ज्ञान है, नया संसार लाने वाला ज्ञान है। बाबा ने कहा सबके मन के अंदर निराशा के बदले शुभ भावनाओं के दीपक जगाओ। पता है लोग कितने ज्यादा निराशा के अंदर हैं। वो कह रहे हैं कि इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ। ऐसी आत्माओं को क्या कहना? हमने कल किसी को कहा निराश आत्मा, बिल्कुल निराश आत्मा। उसको कहा आप तो घर जाके खुद को थोड़ी शाबाशी देना और थोड़ा सा मंदिर में बैठ के खुद के सिर के ऊपर हाथ भी रख देना। आत्मा कहती है क्यों पर? तो उनको बोला क्योंकि आप 33 करोड़ आत्माओं की लिस्ट में आ गए हो। वो झरझर रोने लग गए, कहते मैं? हमने कहा और आपको पता ही नहीं चला? जिसने बैठ के भगवान का ज्ञान सुन लिया, विधि से सुन लिया, ऊपर से गया कि साइड से गया, कुछ भी हुआ, लेकिन एक अच्छी पवित्र आत्मा ने कहा कि आप बैठो। और हमने जैसे अभी इस बहन ने क्या कहा, इंदिरा बहन ने, इन्होंने बोला कि दीदी ने व्यास पीठ पर बैठ करके जब बोला है तो उसके अंदर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, उसमें कह दो हाँ, क्योंकि कहाँ बैठ करके वो बोलो। और ये व्यासपीठ नहीं है, जबकि ये तो गुरु गद्दी है। इस सीट पर हर कोई तो फिर भी वैसे भी बहुत त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद तो बैठना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से निराशा वाली आत्मा के दिल में हमें क्या जगाना है? हाँ, आशा का दीपक, शुभ भावना का दीपक। अपने घर वालों के मन में क्या जगाने हैं? शुभ भावना के दीपक, कि अरे सब बढ़िया होएगा। और लास्ट में बाबा ने कहा कर्म से सब कुछ नया हो, संकल्प भी नए हो, इसको कहा जाता है नया उमंग और नया उत्साह। सदा अपने को एक दिन में अनगिनत कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझ इसी खुशी में रहो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, एक दिन में मैं कितनी कमाई कर लेती हूँ, पद्मों की कमाई कर लेती हूँ। तो ऐसी मैं कौन सी आत्माओं?
पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। और रात को 12 बजे बाबा ने सबको नए साल की मुबारक दी कि गीत गाते रहो और लव में लीन रहो। तो देखो बाबा कल की मुरली में बाबा 5:30 बजे बच्चों से मिल रहे हैं सुबह। ऐसे ऐसे गुलजार दादी बैठे रहते थे और ऐसे ऐसे बाबा बोलते रहते थे कंटिन्यू। तो आज की इस मुरली से हमको ये बात जरूर सीखनी है कि मेरे जीवन में अब सब कुछ क्या होना चाहिए, संकल्प भी नए, कर्तव्य भी नए, सब कुछ नया। तो पुराने को मुझे क्या करना है, विदाई देनी है। आज की मुरली से विशेष सीख तो हमें ये मिल रही है क्योंकि हम आत्माएं क्या गलती कर रहे हैं, हम नया तो रोज सीखते जा रहे हैं लेकिन पुराने को भी साथ में पूंछ की तरह लटका करके चलते जा रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो बल कैसे आएगा, बाबा की याद में लीन होने से। और दूसरों को मुझे देना है ये चीज, वो पूंछ छुड़वा देगी। औरों को देना है ये चीज, वो त्याग करवा देगी। आपका चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हैं वैसे आपके चेहरे से बाप के सर्व गुण दिखाई दे। तो आज पूरे दिन में हर घंटे में एक बारी ये वाला अभ्यास करना है कि मैं चलता फिरता म्यूजियम हूँ। कभी बाबा का प्यार है वो सबको अनुभव हो रहा है, कभी बाबा की शक्ति है वो सबको अनुभव हो रही है, कभी बाबा का ज्ञान सुनाने का तरीका है वो सबको अनुभव हो रहा है। तो बाबा के जो गुण हैं, जैसे म्यूजियम में अलग अलग चित्र होते हैं, ऐसे भगवान के अलग अलग गुण मेरे स्वरूप के द्वारा मैं प्रकंपन फैला रही हूँ। ठीक है, कल से लेकर के अगले 4 दिन तक, मतलब 5 तारीख तक आपको 12 मुरली डेली भेजी जाएगी। तो वो 12 मुरली आपको पूरे दिन में आराम से पढ़नी है, टेंशन नहीं लेनी, बोझ नहीं लेना, रिलैक्स होना, मुरलियां याद नहीं करनी, पढ़ के बस निकालनी है। तो 12 मुरलियां पढ़नी है। और बड़ी बात नहीं, मैं हर भट्टी के अंदर ये बात बोलती हूँ कि बड़ी बात नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में सुंदरकांड पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, जिन्होंने अपने जिंदगी में दुर्गा स्तुति, रामचरितमानस, रामायण, भागवत ये चीजें पढ़ी है, उनके लिए ये चीजें तो, ये मुरलियां तो बहुत आसान चीज है क्योंकि वो संस्कृत में हम पढ़ करके निकल जाते थे घर का काम करते हुए। और ये 12 मुरलियां हिंदी में है, पूरी 3-3, 4-4 पन्ने की भी नहीं है, मुरलियां छोटी होती जा रही है। आगे आगे साल में बढ़ते जाएंगे मुरलियां और छोटी होती जाएंगी और दिनों के गैप बढ़ते जाएंगे क्योंकि दादी की उम्र बढ़ती है आगे आगे सालों में, तो बाबा कम आते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, टोटल 51 मुरलियां, 6 अप्रैल को टेस्ट होगा एमएप का मतलब है अव्यक्त मुरली अध्ययन परीक्षा, 11 नंबर भट्टी है तो उसका पेपर 6 अप्रैल को होगा। रात्रि क्लास अब नहीं होगी 4-5 दिन तक, 6 तारीख तक अगली भट्टी तक। और सब लोग 12 मुरलियों का अध्ययन करेंगे रोज रोज। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि हमने ये अपना एक कर्तव्य बहुत दिल से पूरा किया। तो प्रणाम करते हैं, मुझे भी बहुत बधाई दे रहे हैं तो मुझे तो बहुत ज्यादा ही बधाई हो। तो इसलिए जाते समय सब मैं कहती हूँ प्रणाम करके जाना इस किताब को, बहुत हमें सिखा के गई है ये, और अभी सीखना है हमें और भी बहुत कुछ। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।